इस वीडियो में हम यूरिन के कलर की बात करने वाले हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो थी जो यूरिन से रिलेटेड थी उसमें हमने सारे पैरामीटर्स यूरिन से रिलेटेड पढ़ लिए थे, बस कलर वाला जो है उसको हमने डिटेल में नहीं देखा था, एक ओवरव्यू लिया था। अब हम कलर वाले टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि बॉल जो होता है उसके कौन कौन से रंग होते हैं। तो हम कहेंगे बॉल के रंग, यानी जो यूरिन के कलर होते हैं इसको अलवाने बॉल कहेंगे। तो हम जानते हैं, अगर अरबिक हमने पढ़ रखी है तो लॉन का मतलब जो होता है कलर होता है। तो यहाँ पर हम कलर की बात कर रहे हैं, डेट इज़ रिलेटेड टू यूरिन। तो यूरिन के कलर्स की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें हमें 5 तरीके के दिख रहे हैं, 5 टाइप्स में इसे हम बांट देंगे। और इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे विबग्योर, और हम ये भी जानते थे कि जब हम विबग्योर कलर देखते थे तो एक अगर स्पेसिफिक कलर को हम उठा लें तो उसके शेड्स हुआ करते थे। जैसे हमने यहाँ से अगर येलो उठा लिया और यहाँ पर देखा तो ये क्या है, इसके शेड्स हैं। तो एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स होते हैं, बिल्कुल सेम कलर हमें नहीं मिलता, शेड्स में मिलता है, अलग अलग शेड्स में होता है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, 5 कलर देखेंगे और शेड्स की तरह हम उसको अलग अलग पार्ट्स में बांट देंगे कि एक ही कलर जो है कितने शेड्स में मिल सकता है। कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट जो है बॉल में भी हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से रंग होते हैं। सबसे पहला जो है जर्द है, यानी येलो कलर का होगा। सेकंड जो है सुर्ख है, यानी रेड कलर का होगा। थर्ड सब्ज है, यानी ग्रीन। स्याह यानी ब्लैक, और सफ़ेद यानी वाइट। अब इनके फर्दर जो किस्में होंगी वो एक एक करके हम देखेंगे। तो हमें यहाँ पर 5 कलर दिख गए, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लैक एंड वाइट। अब इनको बिल्कुल शेड जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके से हम कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ते हैं कि अगर एक कलर को हम उठा लें, जैसे हमने जर्द को अभी उठा लिया, तो उसको हम किस तरीके से आगे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इनमें से सबसे पहले जर्द को उठाते हैं। तो हमने देखा जर्द क्या है, येलो है। अब सबसे पहले जो हम शेड्स के बारे में पहले से जानते हैं, पहले उनको देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये लाइट शेड है, और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं यहाँ पर डार्क शेड होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं ऑरेंज भी इसमें मिलता चला जा रहा है। तो कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट जो यूनानी में है, जो हम कहते हैं यूरिन से रिलेटेड, तो उसको एक एक करके देखते हैं। तो बॉल जो जर्द है यानी येलो का जो है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर है पहला टाइप जो है जिसको हम क्या कहते हैं, तिबनी कहते हैं। तो ये जो तिबनी है इसको हम कहेंगे स्ट्रॉ कलर्ड। तो ये है स्ट्रॉ कलर्ड, इसको तिबनी कहते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब क्या होता है तिबनी। तो तिबनी क्या होता है, वो भूसा जो भिगोया हुआ हो। तो हम कहते हैं भूसा, उसको जब हम भिगोया हुआ, तो वो भूसा जो भिगोया हुआ है। तो अगर आप गांव में कभी आप गांव गए होंगे तो आपने देखा होगा भूसा क्या होता है, वहाँ पर काफ़ी भूसा पड़ा हुआ रहता है। तो हम देखते हैं कि भूसा जो है वो होती है आउटर कवरिंग होती है, जैसा आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर यह आउटर कवरिंग होती है सीड्स की। तो अगर हम इस भूसे को लेते हैं और पानी में डाल देते हैं और इसको थोड़ी देर तक भिगो देते हैं, तो पानी के अंदर बिल्कुल हल्का सा येलोइश सा आ जाएगा। जो पानी होगा उसमें हल्का सा कलर आएगा येलो। तो इसको हम क्या कहेंगे, तिबनी कहेंगे, और इसको स्ट्रॉ कलर्ड कहेंगे। अगर इंग्लिश में देखना चाहें तो हम इसे स्ट्रॉ कलर्ड बोल सकते हैं। सेकंड जाते हैं उतरजी जिसे कहते हैं। तो ये जो उतरजी है ये कौन सा कलर है, इसको हम कहेंगे सिट्रन येलो। तब ये येलो के ही अलग अलग टाइप्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये सिट्रन येलो है। तो क्या होता है, उतरजी जो होता है यानी पोस्त तुरंज। अगर आपने मुफरदात पढ़ा होगा तो मुफरदात में हम एक पढ़ते हैं तुरंज। तो तुरंज जो है असल में सिट्रॉन को कहते हैं, जो असल में यहाँ पर आपको दिख रहा है। सिट्रस फ्रूट जो होते हैं बिल्कुल उसी से रिलेटेड होता है, और ये आपको नींबू की तरह दिखेगा। तो यहाँ पर ये इसका अगर आप पील देखेंगे, यहाँ पर छिलका देखेंगे, तो हम इसी से रिलेट कर रहे हैं। तो ये जो उतरजी है इसको कैसे कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, इसका कॉन्सेप्ट जो होगा पोस्त तुरंज। तो तुरंज का जो पील होगा, जो पोस्ट होगा, पील होगा, उसी से हम इसको रिलेट करने वाले हैं। वही कलर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ आप जैसा आप पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं। थर्ड हम कह रहे हैं जिसको हम कहते हैं अश्कर। तो ये क्या होगा, इट विल बी रेडिश येलो। तब इसको रेडिश येलो क्यों कह रहे हैं, तो ये जो पोस्ट अश्कर होगा इसमें जर्दी यानी येलोइश और साथ साथ में सुर्खी भी होगी, यानी रेडनेस भी होगी, इसी वजह से हम इसको रेडिश येलो कह रहे हैं। इसके बाद में है अश्कर नारंगी। तो अश्कर नारंगी जैसा आप यहाँ पे नाम से देख सकते हैं और यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, ऑरेंज की पिक्चर है। तो बिल्कुल इसी तरीके का होगा। ये किस तरीके का होगा, ये होगा पोस्त नारंगी की तरह। तो जो नारंगी है इसीलिए हम इसको अश्कर नारंगी कह रहे हैं। तो पोस्त नारंगी की तरह होगा, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके का कलर होगा। अगर इसको हम देखना चाहें तो हम इसे बोल सकते हैं ऑरेंज येलो। नेक्स्ट इज नारी। तो नार का मतलब क्या होता है, आग होता है। तो इसको हम कहेंगे फ्लेम येलो।
अब यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं फ्लेम की पिक्चर है, तो इसको फ्लेम येलो बोलते हैं। ये कैसा होगा, ये होगा आग के शोलों की तरह। तो आग के जो शोले होते हैं यानी जो फ्लेम्स होते हैं उसी की तरह होगा, इसीलिए हम इसको फ्लेम येलो कहते हैं। और इसमें जो लास्ट है उसको हम क्या कहते हैं, जाफरानी कहते हैं। वो बॉल जाफरानी यानी जाफरान के रेशे जो होते हैं, जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, इसीलिए हम इसको जाफरान के रेशे जो होते हैं थोड़े येलोइश टाइप के होते हैं, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, बॉल जाफरानी कहते हैं, क्योंकि ये जाफरान से हम इसे रिलेट कर रहे हैं। और इसको हम सैफरन येलो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कौन कौन सा यहाँ पे तिबनी है, उसके बाद उतरजी है, अशकर नारंगी है, नारी है और जाफरानी है। तो यहाँ पर ये 6 टाइप्स हमें दिख गई। अब इनमें एक पॉइंट और जो इससे रिलेटेड हमें पता होना चाहिए वो ये है कि अगर हम यहाँ पर उतरजी की बात करें, ये वाला सेकेंड वाला, इस पे हम खास इस पे जाते हैं और इसकी बात करते हैं, तो ये वाला जो है एतदाल की बात करता है, यानी ये रिलेटेड है मॉडरेशन से। एतदाल यानी मॉडरेशन। अब इससे अगर पीछे जाते हैं यानी तिबनी जो होगा, तो तिबनी हम देख रहे थे कि सबसे कम जो इसमें कलर देखने को मिलेगा येलोइश में, यानी बहुत ही हल्का कलर होगा, तो वो क्या होगा, वो दलालत करेगा बरूदत पे। तो ये हम कैफियत पहले से जानते हैं कि जो बरूदत होता है उसको कोल्डनेस कहते हैं, तो ये दलालत करेगा कोल्डनेस पे। और जो उतरजी है इसके जितने भी बाद में है, ये जितने भी आपको देख रहे हैं, ये सब दलालत करने वाले हैं हरारत पर यानी हीट पर। अब ये कॉन्सेप्ट हम किस तरीके से समझ सकते हैं, पहली बात तो आप याद कर लीजिए कि जो उतरजी रंग होगा वो किस पर दलालत करेगा, मॉडरेशन पर, यानी ज्यादा बरूदत भी नहीं है, ज्यादा हरारत भी नहीं है, यानी ज्यादा कोल्ड भी नहीं, ज्यादा हॉट भी नहीं। और इसके आगे सारे जो होंगे ये हरारत यानी हॉटनेस पर दलील करेंगे, इन पे दलालत करेंगे यानी हॉटनेस को बताएंगे। और जो तिबनी कलर होगा वो बताएगा किस पर, बरूदत पे बताएगा यानी कोल्डनेस पे, यानी एतदाल से थोड़ा नीचे। तो ऐसा समझिए कि अगर जैसे जैसे यहाँ पर अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखना चाहें तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हीट बढ़ रही है, जैसे सबसे पहले बरूदत है, फिर एतदाल पर आ गए, फिर हरारत आ गई, तो जैसे जैसे हीट बढ़ रही है, जो कलर जो है इंटेंसिटी है येलो की वो बढ़ रही है। तो इसको हम कॉन्सेप्ट करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम रिलेट कर सकते हैं डिहाइड्रेशन से। तो हम जानते हैं कि जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हमारा यूरिन खुद ब खुद डार्क येलो हो जाता है, यानी ज़्यादा हीट की वजह से अगर डिहाइड्रेशन होता है, जब हम बहुत ज़्यादा गर्मी में निकलते हैं तो उसके बाद से जो हमारा यूरिन आने वाला है वो कैसा होगा, डार्क येलो होने वाला है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि जो तिबनी है वो स्ट्रॉ कलर्ड है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा येलोइश नहीं है, तो इसको बरूदत पे दलील कर रहा है। उतरजी रंग जो है ये मॉडरेशन पे दलील कर रहा है, और जैसे जैसे हार होता चला जाएगा वो और ज़्यादा डार्क येलो होता चला जाएगा, वो हरारत पर दलालत करने वाला है। तो यहाँ पर हमने जर्द वाला कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बॉल जो है सुर्ख के टाइप देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है शेड्स, अगर आप इसको प्रॉपरली सारे टाइप्स में अगर मैच करना चाहेंगे तो मैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सिर्फ फ़ोटो इसलिए दिखाई जा रही है ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आए और इससे आप रिलेट कर पाएँ। तो यहाँ पर हम यहाँ पर शेड देख सकते हैं अगर रेड की बात करें तो, और हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो जो बॉल सुर्ख है उसका पहला टाइप जो है जिसको कहते हैं असब, यानी ये येलो रेडिश, यानी कुछ येलो और कुछ रेडिश। उसके बाद वर्दी यानी रोज़ रेड। थर्ड जो है जिसको हम कहते हैं अहमर कानी, इसको हम इंटेंस रेड बोल सकते हैं। और फोर्थ जो है वो है अहमर अख्तम, इसको ब्लैकिश रेड बोल सकते हैं। अब एक एक करके इन सबको देखते हैं। सबसे पहले हम दे रहे हैं असब, जिसको हम येलो रेडिश कह रहे हैं। ये क्या है, इसमें जर्दी भी होगी यानी जो येलोइश था, और सुर्खी भी होगी, तो इन दोनों का मिला हुआ कुछ मिक्सचर होगा, उसको हम असब कहेंगे। इसके बाद वर्दी देखते हैं जिसको हम रोज़ रेड कह रहे हैं। तो ये गुलाब के मानिंद होगा, जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यानी ये रोज़ की तरह होगा, इसीलिए हम इसको रोज़ रेड कह रहे हैं। आगे देख रहे हैं जो है अहमर कानी। तो जो अहमर कानी है वो इंटेंस रेड है यानी निहायत सुर्ख, तो इसको बुक में लिखा हुआ है निहायत सुर्ख, यानी बहुत ज़्यादा सुर्ख रेड होगा। उसके बाद है बॉल अहमर अख्तम। तो जो अहमर अख्तम है इसको हम सुर्ख जो है यानी सुर्ख स्याही मायल होता है, तो ये कैसा सुर्ख होगा, ये ऐसा सुर्ख होगा, ऐसा रेड होगा जो स्याही मायल होगा, इसीलिए हम इसको ब्लैकिश रेड कह रहे हैं क्योंकि इसमें ब्लैक भी मिला हुआ है। तब हमने यहाँ पर 4 चीज़ें देख ली जो रेड से रिलेटेड है। अब इससे एक और चीज़ हम देखते हैं कि इसके रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए। तो टाइप्स तो हमने 4 देख ली, अब इससे रिलेटेड जो सुर्ख वाला है इससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं कि गलबा खून पर दलालत करते हैं। तो ये जो ऊपर वाले जितने भी किस्में हमने देखी, यहाँ पर ये 4 किस्में देखी, असब, वर्दी, अहमर कानी और अहमर अख्तम, तो ये चारों किस्में जो है गलबा खून पर दलालत करते हैं। तो इसको हम किस तरीके से रिलेट करने वाले हैं, जैसे हमने पिछला वाला डिहाइड्रेशन से रिलेट करा था, सिमिलरली इसको हम रिलेट करने वाले हैं रिलेट टू
तो आप अगर ऐसे पीपल को देखते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं जो कहाँ रहते हैं, माउंटेन रीजन्स पे रहते हैं। तो जो लोग माउंटेन रीजन पे रहते हैं, अगर उनके आप चीक को देखेंगे तो उनके जो गाल होते हैं वो कैसे होते हैं, रेडिश होते हैं। अब बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से इनके गाल जो है रेड होते हैं, लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट जो इसमें से और डाल सकते हैं जो इससे रिलेट हम करने के लिए आसानी होगी, वो ये है कि इनके अंदर जो होता है हीमोग्लोबिन जो होता है, तो जो इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा होता है, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें ऑक्सीजन कैरी करना होता है, इनके ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। तो इस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी हीमोग्लोबिन को बढ़ा देती है जिससे आसानी से ये ऑक्सीजन को कैरी कर सके। तो ये गलबा खून पर दलालत। तो सिमिलरली जैसा वहाँ पर हमने देखा कि हमें गलबा खून की वजह से यानी हीमोग्लोबिन बढ़ गया, ताकि किस लिए बढ़ा, और उसकी वजह से हमें रेडिश दिख रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जब भी गलबा खून की हम बात करेंगे तो जो रेड वाले जितने भी ये हम टाइप्स देख रहे हैं वो गलबा खून पर दलालत करेंगे कि खून का गलबा हो चुका है। यानी रेड इज रिलेटेड टू, या तो आप हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा से रिलेट कर लीजिए, सिमिलरली रेड इज रिलेटेड टू गलबा खून, खून का गलबा हो गया, खून ज़्यादा बढ़ रहा है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट एक और देखते हैं जो इसमें ज़रूरी होगा, वो है ज़ाफ़रानियत का गलबा। तो अगर ज़ाफ़रानियत का गलबा है तो जो हमारा कारूरा है, जो यूरिन है, उसमें ज़ाफ़रानियत का गलबा है, जैसा हमने पिछले वाले में देखा था, तो वो किस पर दलालत करेगा, वो सफ़रा पर दलालत करेगा। यानी सफ़रा की क्या है, ज़्यादती है। जस्ट लाइक हमने पीछे देखा था कि अगर डिहाइड्रेशन हो रहा था तो डिहाइड्रेशन के केस में क्या हो रहा था, येलोइश कलर जो है और ज़्यादा इंटेंस होता चला जा रहा था। तो सिमिलरली हम देखेंगे जब भी ज़ाफ़रानियत का गलबा होगा तो सफ़रा की ज़्यादती होगी, क्योंकि सफ़रा का कलर जो है येलो होता है। और स्याही और तकद्दुर होगा, यानी गंदा सा होगा, और स्याही होगा, ब्लैकिश होगा। तो यहाँ पर हम किससे रिलेट करेंगे, खून का गलबा। तो पहला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि सारे टाइप्स खून के गलबे पे करते हैं, और दूसरा हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें कारूरा को देखना है, यानी जो हमारा यूरिन है उसको चेक करना है। अगर यूरिन में ज़ाफ़रानियत का गलबा है तो इसका मतलब सफ़रा की ज़ाती है, और अगर स्याही और तकद्दुर है यानी खून का गलबा है। एक और चीज़ देखते हैं, जो बॉल नारी है, तब ये नार वाला हमने फर्स्ट केस में देखा था, और बमुकाबले अहमर अख्तम, तो अहमर अख्तम हमने अभी देखा, यानी जो फर्स्ट वाला हम देख रहे थे जर्द वाला, उसमें हमने बॉल नारी देखा था, और यहाँ पर अहमर अख्तम देखा है। तो ये दोनों यूरिन के डिफरेंट कलर हो गए, एक फर्स्ट वाले में, एक सेकंड वाले में। तो इसमें से बॉल नारी जो है वह अहमर अख्तम से ज़्यादा हरारत पर दलालत करता है, यानी मेनली जो है ज़्यादा हरारत अगर मैं बात करूँ दूसरी तो बॉल नारी में होगा। तो ये बस आपको याद कर लेना है कि जो बॉल नारी जो है बमुकाबले अहमर अख्तम के हरारत पर ज़्यादा दलालत करता है, यानी इसमें ज़्यादा हरारत का पता लगेगा। तो अगर आप दो यूरिन देखते हैं जिसमें एक बॉल नारी है और एक अहमर अख्तम है, तो दोनों ही केस में हम कहेंगे कि जो बॉल नारी है वो किस पर ज़्यादा दलालत कर रहा है, वो ज़्यादा हरारत पर यानी हॉट पर दलालत कर रहा है, जैसा हमने डिहाइड्रेशन का केस फर्स्ट में देखा था। अब एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो लास्ट इससे रिलेटेड पॉइंट होगा, वो ये है कि अगर यरकान में कलीलुल एहतराक होता है, तो कलील का मतलब होता है कम, और हरारत जो होती है यानी हीट, और कलील का मतलब होता है लेस। तो अगर कम हीस, या फिर हम ऐसा कह रहे हैं कि अगर बॉल आ रहा है अबियज, बॉल अबियज यानी वाइट, यानी अगर आप ऐसा देखें कि ज़्यादा मैटर अगर बॉल में रिलीज़ नहीं हो रहा है तो इससे क्या होता है, इस्तिस्का का खतरा होता है। तब ये किस तरीके से, ये कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ऐसा है कि अगर यरकान मर्ज है, तो यरकान किसे कहते हैं, जॉन्डिस को कहते हैं। तो अगर मर्ज से रिलेटेड हम बात करें कि अगर यरकान है, यानी किसी पेशेंट की हम बात करें जिसको यरकान हो रखा है यानी जॉन्डिस हो रखी है, तो हम उस केस में देखेंगे कि अगर उसका जो कारूरा है वो ज़्यादा जर्द या फिर स्याही माइल हो चुका है, यानी उसका कारूरा कैसा है, जर्द है, या फिर ऐसा कह लीजिए स्याही माइल है। तो जितना ज़्यादा जर्द या फिर स्याही माइल होगा वो क्या पता लगेगा, उतना ही ज़्यादा क्या है, बेहतर होगा और अच्छा होगा। अब ये बेहतर और अच्छा क्यों है, क्योंकि इससे क्या पता लगेगा, ये इस चीज़ की दलील होगी, और ये चीज़ बता रहा होगा कि जो भी मादा है, यानी जो मैटर मर्ज से रिलेटेड है, यानी डिजीज से रिलेटेड जो मादा है, वो मादा जो मर्ज से रिलेटेड है, मर्ज की वजह से है, या फिर ऐसा कह लीजिए वो मादा जो मूजी है यानी जो पॉइजनस मैटर है, वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो जैसे जैसे वो मादा बाहर निकलेगा वैसे वैसे जो हमारा बॉल है, यूरिन है, उसका कलर चेंज होगा। इसीलिए अगर जर्दी और स्याही माइल अगर हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या क्यों अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये पॉइजनस मादा निकलता जाएगा वैसे ही हमारा यूरिन का कलर और ज़्यादा इंटेंस होता जाएगा, जर्द और स्याही माइल होगा। लेकिन इन केस अगर ऐसा नहीं होता तो कारूरा कैसा होता है, अगर हमारा कारूरा जो है सफ़ेद होता है, यानी अगर जो जर्दी है वो ज़्यादा नहीं होती, तो इसमें क्या होता है, ये क्या हो सकता है, यानी ज़्यादा मादा जो है खारिज नहीं हो रहा है, यानी अभी भी जो डिजीज़ वाला मादा है अंदर ही है। तो इस केस में ये डिजीज़ आगे बढ़कर इस्तिस्का में तब्दील हो सकती है, यानी इस्तिस्का में चेंज हो सकती है। तो ये यहाँ पर हमारे लिए कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर
यरकान है यानी हमारे जॉन्डिस हो रखा है, तो उस केस में क्या है, अगर जो डिजीज वाला मादा है वो जल्दी जल्दी बाहर निकलेगा तो हमारा यूरिन कैसा होने वाला है, यूरिन में चेंज होने वाला है। यूरिन जो है अबियस नहीं रहेगा, वाइट नहीं रहेगा, कारूरा सफेद नहीं रहेगा, उस केस में जर्द या स्याही माइल होता जाएगा। और जितना ज़्यादा जर्द और स्याही माइल होगा यानी उतना ज़्यादा मैटर बाहर निकल रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा है। और जितना ज़्यादा पेशाब होगा वो हमारे लिए बेटर होगा। लेकिन इन केस अगर कारूरा सफेद ही रह जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो हमारा डिजीज़, क्योंकि डिजीज़ अभी सही नहीं हुई, मादा बाहर नहीं निकला, तो चांसेस है कि इस्तिस्का हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा भी टॉपिक खत्म हो गया जो सुर्ख वाला था। अब बॉल में तीसरी चीज़ हम देखते हैं जो ग्रीन कलर है, यानी बॉल जो सब्ज है, इसकी किस्में देखते हैं, इसके टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला है जिसको हम कहते हैं फस्तकी, तो इसको हम कहते हैं पिस्टैशियो ग्रीन। तो ये ग्रीन कैसा है, पिस्टैशियो ग्रीन है, जैसा आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये पिस्टैशियो ग्रीन होगा। जर्दी जो है इसमें किसी कदर सब्जी से आमेज होगी, यानी जर्दी और सब्जी इसमें देखने को मिलेगी, यानी येलो एंड ग्रीन किसी ना किसी तरह हमें मिक्स देखने को मिलेंगे। कुछ इनका कोई मिक्सचर होने वाला है, एक दूसरे में मिले हुए होंगे। दूसरा देखते हैं जिसको हम कहते हैं बॉले जंजारी। तो जो बॉल जंजारी है उसमें सब्ज़ी और सफ़ेदी देखने को मिलेगी, तो वो सब्ज़ी होगी जो सफ़ेदी माइल होगी। तो यानी ग्रीन तो होगा लेकिन इसमें सफ़ेदी जो है यानी वाइट कलर भी हल्का हल्का मिक्स होगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं वर्डिगिस ग्रीन। अगर इनके कुछ आप चाहते हैं कि जैसे मतलब इससे रिलेटेड कोई सा कलर देखने को मिल जाए तो आप नेट पे सर्च करके इससे रिलेटेड कलर देख सकते हैं, तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। लेकिन आप इतना समझिए कि जो सब्ज़ी सफ़ेदी माइल है, तो ऐसी ग्रीन कलर जो सफ़ेदी माइल होगा तो उसको हम जंजारी कहेंगे। इसके बाद अब दो और देखते हैं जिसको है आसमा नुजूबी और दूसरा जो है बॉल नीलजी जिसे कहते हैं। तो आसमा नुजूबी जो है इसको हम स्काई ग्रीन कह सकते हैं, यानी ऐसा कलर जो स्काई से रिलेट कराओ। और नीलजी जो है ये होता है एमराल्ड ग्रीन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो जो आसमा नुजूबी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, स्याही जो होती है यानी जो ब्लैकिश है, स्याही के साथ में सफ़ेदी होती है। तो आसमा नुजूबी में हमें क्या मिलेगा, स्याही के साथ में सफ़ेदी मिलेगी। और नीलजी में भी सेम टू सेम, यानी इसमें भी हम देखेंगे कि स्याही के साथ में सफ़ेदी मिलेगी, लेकिन जो आसमा नुजूबी से क्या होती है, कम होती है। तो नीलजी में जो स्याही के साथ में सफ़ेदी होगी वो कैसी होगी, आसमा नुजूबी से कम होगी, लेस होगी। तो इन दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है, दोनों में ही स्याही के साथ में सफ़ेदी होती है, लेकिन आसमा नुजूबी से नीलजी में क्या होती है, कम होती है। और लास्ट जो है जिसको हम बॉल कुर्रासी कहते हैं, ये होता है लीक ग्रीन। और इसकी खास बात क्या है, इसमें सब्ज़ी जो है यानी ग्रीनिश कलर जो है गालिब होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है, यानी मेन जो कलर होगा वो सब्ज़ी इसमें गालिब होगा। तो अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख सकते हैं, यानी हमने यहाँ पे देखा फस्तकी देखा, जंजारी देखा, आसमा नुजूबी देखा, नीलजी देखा और कुरासी देखा। ये सारे कलर हो गए जो सबसे रिलेटेड है। मेनली जितने भी कलर आप देख रहे हैं इनको याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इनसे रिलेटेड एक दो पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इनमें ये है कि आपको सारे के सारे नाम अच्छे से याद होने चाहिए और हल्का फुल्का इनका आइडिया होना चाहिए कि कम से कम कौन सा कलर है, यानी उससे रिलेटेड थोड़ा तो आइडिया आपको होना चाहिए। बाकी सबसे ज़रूरी जो है नाम है। तो अब हम देखते हैं कि एक और यहाँ पर हमने तो यहाँ पर 5 देख लिए, उसके अलावा कुछ लोग जो हैं अगर हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो बाज़ लोगों ने सब्ज़ी के दर्जात में एक और कहा है, यानी ग्रीनिश के दर्जात जो होंगे यहाँ पे जो टाइप्स हैं उनमें एक और है जिसको हम जैती बोलते हैं। इसकी ख़ास बात क्या है, तो इसकी ख़ास बात यह है कि जो बदन के शहम होता है यानी जो फैट होता है और जो रोगनी अज़्ज़ा होते हैं उनके पिघलने से हासिल होता है। तो एक और टाइप जो यहाँ पर ये ऐड करते हैं वो ये है जैती, यानी बदन के जो शहम या फैट वगैरह हैं उनके पिघलने से जो हासिल होता है, उनके पिघलने के बाद से जो कलर में चेंज आएगा यूरिन में, जो सब्ज़ी टाइप का होगा थोड़ा सा, यानी जैत जैसा ऑयल वगैरह, रोगन का मतलब क्या होता है, ऑयल होता है। तो फैट वगैरह के पिघलने से कुछ एक अलग सा कलर जो सब्ज़ी टाइप का होगा जो आने वाला है हमारे यूरिन में, तो उसको हम जैती बोलते हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट जो इससे रिलेटेड हमें पता होना चाहिए कि जो हमने यहाँ पर देखा है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो फस्तकी है और इसके बाद जितने भी हैं ये सब किस चीज़ पर दलालत करते हैं, ये दलालत करते हैं बरूदत पर। तो यहाँ पर ये दलालत करेंगे बरूदत पर यानी कोल्डनेस पर। तो जैसा हमने पहले भी देखा था कि कुछ कोल्डनेस पर दलालत करते हैं और कुछ दलालत करते हैं हरारत पर कि कितनी ज़्यादा एहतराक हुआ है यानी बर्निंग हुई है।
जस्ट लाइक जब हम बर्निंग करा, जब जैसे बर्निंग होती है तो कलर चेंज हो जाता है, ऐश का फॉर्मेशन हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा कि जब भी बर्निंग होगी कुछ ना कुछ चेंज होगा। बिल्कुल डिहाइड्रेशन से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे हम बहुत ज़्यादा धूप में जाते हैं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट कर जाती है, हमारा यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। तो सिमिलरली कुछ एहतराक से रिलेटेड होंगे। तो इसमें से हमें ध्यान में रखना है कि जो एहतराक से रिलेटेड हैं वो कौन से हैं, जंजारी है और दूसरा जो है कुर्रासी। तो ये जो कुर्रासी और जंजारी, तो इनमें से कुर्रासी और जंजारी किस पर दलालत करेंगे, ये दोनों शदीद एहतराक पर यानी बर्निंग पर दलालत करेंगे। और जो बॉल फस्तकी है यानी जो फर्स्ट वाला जिसको हम पिस्ताशियो ग्रीन कह रहे थे, इसके अलावा जो हैं और इन जंजारी फस्तकी और बाकी और सब जो जंजारी और कुर्रासी के अलावा हैं, ये सब किस चीज़ पर दलालत करने वाले हैं, ये सब बरूदत पे दलालत करने वाले हैं। यानी एहतराक में हमें सिर्फ दो याद करने हैं, जंजारी और कुर्रासी, बाकी सारे बरूदत से रिलेट करेंगे हम। अब हम बॉल अबियस की किस्में देखते हैं। तो अबियस का मतलब क्या होता है, वाइट होता है। तो हम बॉल अबियस की किस्में देखने वाले हैं। तो ये सबसे पहले हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वाला वो होगा जिसको हम कहते हैं अबियस मजाजी। अब इसकी ख़ास बात क्या है, ये होता है रकीक यानी पतला और शफाफ होता है, ये यानी ट्रांसपेरेंट होता है। तो अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो इससे क्या होगा, इसके पीछे, तो अगर हम इसे किसी बीकर में या किसी चीज़ में लेते हैं और अगर उसके पीछे की चीज़ देखते हैं, यानी इसके पीछे की कोई चीज़ होगी, कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, तो वो हमें क्या होगी, वो चीज़ जो है हकीकी चीज़ दिखाई देगी, यानी आराम से वो चीज़ दिखाई दे जाएगी। तो अगर किसी चीज़ में इसको भर लेते हैं और उसके पीछे की चीज़ देखते हैं तो वो हमें दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, क्योंकि ये रकीक है और जो है ये शफाफ है यानी ट्रांसपेरेंट है। दूसरा वाला जो है जिसको हम कहते हैं अबियस हकीकी। तो ये जो अबियस हकीकी है ये क्या होगा, ये होगा नॉट क्लीन, साफ़ नहीं होगा और ये ओपेक होगा। और इसकी एक और ख़ास बात हम देखेंगे कि यहाँ पर जो होंगे शुआएं ना गुज़र सकें। तो यानी जो लाइट होगी वो इससे पास नहीं हो पाएगी। इसका एग्जांपल जैसे दूध के मानिंद होगा, ये दूध के मानिंद जो है हकीकी सफ़ेद होगा, तो दूध के मानिंद होने वाला है ये। तो हमने क्या देखा, अबियस में दो पार्ट्स हो सकते हैं। पहला वो अबियस जो मजाजी होगा, जो रकीक और शफाफ होगा, ये ट्रांसपेरेंट होगा, यानी इसके पीछे की जो चीज़ होगी, क्योंकि ये साफ़ है, इसके पीछे अगर कुछ चीज़ रखी हुई होगी, अगर इसे बीकर में कहीं लेते हैं तो मतलब अगर हम इसे किसी शीशे के बर्तन में लेते हैं तो इसके पीछे की चीज़ हमें आसानी से दिखाई जाएगी। क्यों दिखाई देगी, क्योंकि ये शफाफ है, रकीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। दूसरा अबियस हकीकी है, तो ये ओपेक होगा, क्लीन नहीं होगा, तो इसमें से जो लाइट है वो गुजर नहीं पाएगी, दूध की तरह होगा, यानी इसमें से जो पीछे की चीज़ है वो नहीं देख पाएंगे, ओपेक होगा ये। तो इसको हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं जो हम पहले पढ़ते थे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं टिंडल इफेक्ट हम पढ़ते थे। तो टिंडल इफेक्ट असल में क्या था, वही स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जहाँ हम बात करते थे। तो जो सॉल्यूशन हुआ करता था उसमें अगर लाइट बीम हम डालेंगे तो नॉट विजिबल होगा, और अगर कोलाइड और सस्पेंशन की बात करेंगे तो लाइट का जो बीम होता है उन दोनों में विजिबल होता है। कोलाइड का एग्जांपल जैसे मिल्क, तो मिल्क का सॉल्यूशन होता है। तो अगर नॉर्मली वाटर को लेते हैं तो वो क्या है, सॉल्यूशन होता है, वहाँ से लाइट की बीम नहीं दिखेगी, लेकिन कोलाइड और सस्पेंशन में हमें लाइट की बीम दिख जाएगी, जैसा आप यहाँ पर कोलाइड और सस्पेंशन के एग्जांपल में देख सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि अगर मजाजी होगा तो क्या होगा, शफाफ होगा, पीछे की चीज़ दिख जाएगी, और अगर हकीकी होगा तो इसमें से लाइट नहीं गुजर पाएगी। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं एक एक करके। तो इसका जो सबसे पहला टाइप है वो है मुखाती यानी म्यूसिलेजिनस, यानी बलगम की तरह, इसको बलगम से हमें रिलेट करना है, यानी बॉल बलगमी होगा, बॉल बलगमी जो बलगम खाम पर दलालत करेगा। तो ये बलगम खाम पर दलालत करने वाला है, इस वजह से इसको हम म्यूसिलेजिनस कह रहे हैं, मुखाती कह रहे हैं। उसके अलावा दसमी, दूसरा जो है दसमी, इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑयली। तो इसमें क्या होगा, ऐसा बॉल होगा जिसमें क्या पाई जाएगी, चिकनाई पाई जाएगी। तो अगर बॉल में चिकनाई पाई जाएगी तो इसको हम बॉल दसमी कहेंगे, ऑयली होगा। तो ये किस चीज़ पर दलालत करता है, ये दलालत करता है चर्बी के पिघलने पर। तो अगर चर्बी मेल्ट करती है और यूरिन के थ्रू खारिज होती है, बाहर निकलती है, तो यूरिन में क्या होगा, चिकनाई पाई जाएगी, इसी वजह से हम इसको दसमी ऑयली कह रहे हैं। तो एक और है जिसको याली कहते हैं, ये घी जैसी सफ़ेदी, इसमें घी जैसी सफ़ेदी होगी, इसको याली कहते हैं। उसके बाद एक और है बॉल फुकाई। तो जो बॉल फुकाई है दिस इज़ शैम्पेन लाइक, तो ये शैम्पेन की तरह होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं शराब जैसा कारूरा। तो जो यूरिन होगा वो कैसा होगा, शराब जैसा होगा। और ये किस चीज़ पर दलालत करता है, अगर अल्सरेशन हो जाए
यूरिनरी ट्रैक्ट में। यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर अल्सरेशन है तो उस चीज़ पर ये दलालत करेगा। इसके अलावा आगे की चीज़ें ईजी हैं, जैसे अगर अल्सरेशन होता है, मान लीजिए जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें क्या हो जाता है, अल्सरेशन हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, खुरू कह सकते हैं। तो खुरू हो जाता है अगर उसमें पीप भी पड़ जाती है, तो इस केस में क्या होने वाला है, इसका कलर चेंज हो जाएगा यूरिन का, तो उसको हम शैंपेन लाइक कहेंगे, यानी शराब जैसा। आगे की चीज़ें ईजी हैं, मनवी यानी जो सीमेन लाइक होगा, सीमेन की तरह, और रसासी डेट इज़ लेड लाइक, एक लबनी है जो मिल्की होगा, मिल्क की तरह, और एक गिशाली है, तो एक गिसाली और होगा। तो हमने क्या क्या देखा, अभ्यास में देखा कि एक मुखाती होगा जिसको म्यूसिलेजिनस कहेंगे, एक दसमी होगा जो ऑयली होगा, घी जैसी सफ़ेदी होगा तो इसको आली कहेंगे, फुकाई जो शैम्पेन लाइक होगा, मनवी सीमेन लाइक, रसासी लेड लाइक, लबनी मिल्की, और एक गिसाली और है। तो यहाँ पर हमने ये 8 किस्में देख ली। यूरिन के कलर में लास्ट टॉपिक देखते हैं जो है बॉल स्याह। तो जब हम बॉल स्याह की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे आपको जो ये फ़ोटो दिख रही है इससे रिलेट करना है। तो जब भी हम स्याह की बात करेंगे हम इसको रिलेट करेंगे एतराक़ से, या फिर बर्निंग से, या कंबशन से। तो एतराक़ से, बर्निंग से या कंबशन से इसे रिलेट करना है, यानी हीट ज़्यादा होने से। तो हम इसको हीट से रिलेट करेंगे कि हीट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जस्ट लाइक जब हम बर्निंग देखते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर बर्निंग के बाद में ऐश का फॉर्मेशन होता है। तो उसी तरीके से हमें समझना है कि, और वो ऐश कैसा होता है, स्याह होता है, ब्लैक होता है। तो वैसे ही हमें समझना है कि जब भी हम स्याह की बात कर रहे होंगे बॉल, तो कुछ बर्निंग से रिलेटेड होगा, हीट ज़्यादा होगी जिसकी वजह से स्याह मादा जो है खारिज होगा। तो स्याह मादा के और भी बहुत सारे वजूहात हैं खारिज होने के, लेकिन हम कुछ इस तरीके से रिलेट करेंगे हमेशा बर्निंग से, तो थोड़ा समझने में ईजी होगा। जस्ट लाइक हमने सौदा को भी इसी तरीके से समझा था कि एहतराक़ से रिलेट करके सौदा को समझा था। तो अब इसके दर्जात देखते हैं। सबसे पहले जो स्याह मादा है वो निकल रहा है हमारे बॉल से, तो हम इसके दर्जात देखते हैं। तो दर्जात के हिसाब से यानी स्टेजेस वगैरह, तो वो स्याही जो ज़ाफ़रानियत यानी जर्दी के बाद हासिल होती है। तो एक वो स्याही होगी यानी वो ब्लैकिश यूरिन जो होगा, जो कब होगा, ज़ाफ़रानियत। तो ज़ाफ़रानियत यानी ज़ाफ़रान जैसा कलर, या फिर जर्दी येलोइश। तो जो हमने सबसे पहले देखा था ज़ाफ़रान और येलोइश कलर से हमने रिलेट किया था, तो येलो कलर। तो इस कलर के बाद अगर हासिल होती है तब इसकी हम बात कर रहे हैं। तब ये कहाँ हमने देखा था, ये कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं यरकान के कॉन्सेप्ट में। हमने यरकान की जब बात करी थी तो हमने देखा था कि यरकान में क्या हुआ था, जितना ज़्यादा मादा खारिज हो रहा था तो उस केस में क्या है, मादा जो है खारिज हो रहा था, और जितना ज़्यादा मादा खारिज हो रहा है उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर और अच्छा था, क्योंकि वो मादा खारिज होकर हमारे डिजीज़ को सही कर रहा था, क्योंकि डिजीज़ का जो मादा अंदर था वो हमारी बॉडी से निकल रहा था। तो ये यरकान से हमने जॉन्डिस से रिलेट किया है। सेकंड हम देखेंगे सौदा दमवी की खबर देता है। तो वो सौदा जो दमवी से बना है, दम से। तो हम जानते हैं कि जो खून होता है जब उसमें एहतराक पैदा होता है, बर्निंग होती है, हीट ज़्यादा होती है, तो वो क्या हो जाता है, स्याह में तब्दील हो जाता है। तो जो हमारे अखलात हैं उससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो अगर उनमें बहुत ज़्यादा एहतराक या बर्निंग होती है तो वो क्या है, सौदा में तब्दील हो जाते हैं। तो हमारे जो चेंजेस होते हैं बॉडी में वो स्याह कलर की चीज़ निकलेगी, यानी यूरिन वगैरह में भी निकलेगा। तो वही बात कर रहे हैं कि सौदा दमवी की खबर देता है, यानी दम से सौदा बन चुका है। इसी तरह स्याही जो सब्जी या फिर नीलजियत के बाद में आती है, तो एक और स्याही जो आ सकती है वो कैसे, सब्जी या फिर नीलजियत के बाद में। तो ये किस चीज़ की बात करता है, ये खालिस सौदा की बात करता है, यानी ऐसा सौदा जो खालिस होगा, एक दूसरे से मिला हुआ नहीं होगा, यानी प्योर जिसे कह सकते हैं। खालिस का मतलब प्योर होता है, प्योर सौदा। तो हमने क्या देखा दर्जात के हिसाब से कि वो स्याही जो ज़ाफ़रानियत यानी येलो के बाद आए, एक वो सौदा जो सौदा दमवी की खबर देगा, और एक और हम इसकी बात कर रहे हैं जो स्याही, ऐसी स्याही जो क्या है, सब्जी या फिर नीलजियत के बाद में आती है। ये दर्जात हो गए। अब इससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हम स्याह जो मादा जो बाहर जा रहा है उसको हम किस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। इसको हम पहले वाले कॉन्सेप्ट से, जो हमने यरकान का कॉन्सेप्ट देखा था, उसी से रिलेट करना है। लेकिन हम इसको किस तरीके से समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट को, तो इसका कॉन्सेप्ट हमें इस तरीके से समझना है कि जो हमारी जो तबीयत है, तो तबीयत क्या है, ये मुदब्बिर बदन है हमारी बॉडी के लिए। ये एक एडमिनिस्ट्रेटर की काम करता है, यानी जो भी हमारे बॉडी में ऐसा मादा होगा जो मर्ज़ के लिए, मर्ज़ का होगा, यानी मर्ज़ जिससे होने वाला है, या फिर मर्ज़ की वजह से जो मादा है जो टॉक्सिक है उसको बाहर निकालना है तबीयत को। तो जब हमारा तबीयत जो उसे बाहर निकालेगी तो वो डिफरेंट रास्ते से बाहर निकाल सकती है। तो सिमिलरली हम इसको रिलेट करेंगे यूरिन से, तो यूरिन से भी ये बाहर निकालेगी, यूरिन के ज़रिए। तो बदन के अंदर जो मवाद होंगे उनको बाहर निकालेगी। तो ये हमने यरकान के कॉन्सेप्ट में देखा था कि जब जितना ज़्यादा मादा खारिज हो रहा था और जितना ज़्यादा यूरिन में मादा खारिज हो रहा था उतना ज़्यादा हमारे लिए क्या था, बेटर था। और अगर ऐसा खारिज नहीं हो रहा था तो चांसेस थे कि वो इस्तिस्का में तब्दील हो जाता। तो ये वाली बात हमने जहाँ पहले देखी थी वो भी यहीं से रिलेटेड है। एक और कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे देखते हैं वो क्या है कि अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में क्या होता है, जो मेंसेस होते हैं वो नॉर्मल होते हैं,
लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से, किसी भी कॉज की वजह से रिटेंशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, तो जो ब्लड है उसका क्या हो जाता है, रिटेंशन हो जाता है, वो रुक जाता है। तो इस केस में क्या होने वाला है, जो हैज़ का जो खून होगा, जो मेंसेस वाला खून होगा, वो क्या है, बंद हो जाएगा। लेकिन उसमें से क्या होते हैं, फुजलात जो होते हैं, जो हमारी बॉडी का वेस्ट होता है, उससे खारिज हो रहा होता है। यानी फीमेल्स में ये किस तरीके से खारिज होगा, मेंसेस के थ्रू। तो जब ह्यूमन बॉडी की फुजलात खारिज नहीं हो रहे, तो क्या होती है, हमारी जो तबीयत होती है, हमारे लिए मुदब्बिर बदन है वो, तो वो क्या करेगा, वो पेशाब की तरफ इसे माइल कर देगा। तो वो क्या करेगा, पेशाब की तरफ माइल कर देगा। तो अगर ये पेशाब की तरफ इसे माइल कर देता है, तो पेशाब में जो है जो मादा फासिद है, जो मादा ख़राब है, जो फुजलात हैं, वो पेशाब के थ्रू खारिज होने लगेंगे। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है जो हम समझना चाहेंगे कि किस तरीके से स्याह मादा भी इसी तरीके से खारिज होगा। तो अब जो स्याह मादा है वो जो खारिज हो रहा है वो किस चीज़ पर दलालत करता है, यानी हमने देखा कि स्याह मादा खारिज हो रहा है। अब इससे क्या पता लगेगा वो देखते हैं। अगर बॉल जो है वो स्याह है तो वो किन चीज़ों पर दलालत कर रहा है, यानी उनसे क्या चीज़ें पता लग रही हैं। तो ये 4 चीज़ें हम इसमें देखेंगे। पहला शिद्दत एहतराक, यानी एहतराक बहुत ज़्यादा है। एहतराक का मतलब क्या होता है, बर्निंग, यानी हीट से रिलेटेड। तो हम देखेंगे कि हीट अगर ज़्यादा हो जाए तो। दूसरा क्या है, शिद्दत बरूदत, यानी जो कोल्डनेस है वो ज़्यादा हो। तो यानी 2 अपोजिट सूरत आ गई, एक हीट और एक कोल्ड। तो इन दोनों केस में हमें जो स्याह है वैसा बॉल स्याह दिख रहा है। उसके अलावा 2 चीज़ें और हम यहाँ देखेंगे, वो है हरारत गरीज़ी की मौत या फिर इसकी शिकस्त। तो जो हमारी इन्नेट हीट है, तो हरारत गरीज़ी क्या होती है, जो हमारी इन्नेट हीट है, या तो हम ऐसा कह लें कि इसकी मौत हो जाए या फिर इसकी शिकस्त हो जाए, इसकी हार हो जाए, यानी हरारत गरीज़ी से हम इसको रिलेट करेंगे तब। और चौथी जो है बहरान से। तो एक एक करके हम सारा देखते हैं। बहरान के बारे में भी अभी हम देखेंगे। तो हमने 4 चीज़ें यहाँ पर देख ली, 4 चीज़ों पर दलालत होने वाली है। तो या तो हरारत गरीज़ी इन्नेट हीट पर, या फिर बहरान पर, या फिर 2 चीज़ें हम देखेंगे, शिद्दत एहतराक और बरूदत। तो इसमें से जो सबसे ईजी है उसको सबसे पहले कर लेते हैं और बाकी चीज़ों को बाद में देखेंगे ताकि समझना ईजी हो। तो सबसे पहले हम हरारत गरीज़ी की मौत या फिर ऐसा कह लीजिए हरारत गरीज़ी की शिकस्त पर जाते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि इस वजह से हो रहा है। तो अगर हरारत गरीज़ी की मौत या फिर शिकस्त हो रहा है, यानी उसकी डिफीट हो रही है, हार रहा है, तो हमारी जो इन्नेट हीट है अगर उसकी हार है तो कैसे पता लगेगा, हमारी जो कुव्वत होगी वो निढाल हो जाएगी, हमारी कुव्वत जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो अगर कुव्वत कमज़ोर हो जा रही है और साथ ही साथ में हमने देखा कि बॉल जो है वो स्याह हो जा रहा है, तो अब सारे केसेस में क्या होने वाला है, बॉल तो स्याही होने वाला है क्योंकि इसी पर ही दलालत कर रहे हैं। लेकिन वजह हमें जाननी है कि क्या है। जैसे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते थे तो हम जानते थे कि किस वजह से हो रहा है, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं चारों को कि आखिर किस वजह से हो रहा है। तो सबसे पहला और सबसे फर्स्ट जो सबसे ईजी वाला है वो हमने देख लिया कि अगर इन्नेट हीट की वजह से हो रहा है, उसकी डिफीट की वजह से हो रहा है, तो कुव्वत जो है क्या हो जाएगी, निढाल हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, हमारी जो कुव्वत है वो कमज़ोर हो जाएगी। अब सेकंड चलते हैं बहरान पे। तो अगर ये बहरान की वजह से हो रहा है तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बहरान क्या होता है। तो अगर हमें बहरान समझ में आ जाएगा तो आगे की चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो बहरान क्या है, बहरान को हम कहेंगे क्राइसिस ऑफ डिजीज़। तो क्राइसिस ऑफ डिजीज़ से हम क्या समझेंगे कि ये एक ऐसी स्टेट होगी, ये क्या होगी, एक ऐसी स्टेट होगी जिसमें एक तरफ आप रखिए डिजीज़ को, एक तरफ आप अपने तबीयत को रखिए। तो जो हमारी तबीयत है, हमारी जो बॉडी है और हमारी जो डिजीज़ है, इन दोनों के बीच में क्या होने वाली है, फ़ाइट होने वाली है, एक लड़ाई होगी। तो बहरान क्या है, एक स्टेज है, डिजीज़ की एक स्टेज है, उसमें क्या होता है, हमारी तबीयत और हमारे जो डिजीज़ हमारे अंदर है उन दोनों के अंदर एक लड़ाई होती है। लड़ाई में क्या हो सकता है, 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर तबीयत जीत जाती है, हमारी तबीयत जीत जाती है, तो इसको क्या कहेंगे, जय्यद कहेंगे, यानी अच्छा हुआ। इस केस में क्या होने वाला है, रिकवर हो जाएगा, रिकवरी। तो बॉडी की रिकवरी हो जाएगी और जो मादा बेकार है, खारिज है, वो क्या हो जाएगा, मादा जो है जो बेकार है, फासिद है, वो क्या है, खारिज हो जाएगा, वो मादा बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सेकंड क्या हो सकता है, रद्दी हो सकता है, यानी इसका प्रोग्नोसिस जो है आगे क्या होने वाला है वो बेकार हो सकता है, जिसे हम रद्दी कहते हैं। तो इस केस में क्या होने वाला है, डिजीज़ जीत जाएगी, मौत होगी, इस केस में डेथ होने वाली है। तो 2 चीज़ें, अगर बहुत अच्छा होता है, यानी बहरान में क्या है, तबीयत और डिजीज़ के बीच में फ़ाइट है, अगर अच्छा होता है तो रिकवरी हो जाएगी सेकंड केस में, अगर बुरा होता है जिसको बैड प्रोग्नोसिस कहते हैं तो इस केस में डेथ हो सकती है, पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो ये हमने देख लिया कि एक ऐसी स्टेज जिसमें दोनों तरफ जाया जा सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा हो तो जय्यद कहेंगे और बुरा हुआ तो रद्दी कहेंगे। तो इसी तरीके से, और अगर अच्छा होता है तो मादा क्या होगा, जो हमारा बेकार मादा है, अंदर का ख़राब मादा है, वो खारिज हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर बहरान की हम बात कर रहे हैं तो कैसे पता लगेगा।
तो अगर कारूरा में स्याही आ जाती है, अगर कारूरा में क्या होता है, हमारा जो यूरिन है उसमें स्याही आ जाती है, और ये किस वजह से है, बोरानी कैफियत की वजह से या तनकिया की वजह से। तो तनकिया क्या है, वही है हमारी बॉडी से फासिद मौत को बाहर निकाल रहे हैं। और हमने बोरान में भी देखा, अगर जयद होगा तो रिकवरी होगा तो फासिद मौत बाहर निकलेगा। तो कैसे पता लगेगा? पहली चीज़ ये होगी जिसको हम कहते हैं फर्स्ट थिंग, वो ये है कि स्याही से पहले पेशाब पानी जैसा होगा। तो पहले पेशाब कैसा था? पानी जैसा था, क्योंकि उसमें नूज नहीं हुआ था, उसमें कॉन्कॉक्शन नहीं हुआ था। तो उसमें क्या नहीं हुआ था? नूज नहीं हुआ था, कॉन्कॉक्शन नहीं हुआ था, यानी वो पका नहीं था, मादा जो है खारिज होने लायक नहीं था। अभी ऐसा समझिए कि तबीयत और डिजीज़ में अभी फाइट चल रही थी। तो इस केस में क्या होने वाला है कि पहले जो है पानी की जैसा पेशाब होगा, उसके बाद उसमें नूज हो जाएगा और स्याही जो मादा है वो बाहर निकल जाएगा। तो इससे भी हमें बोरान का पता लगेगा। यानी शुरू में अगर पानी जैसा पेशाब हो और बाद में स्याही आ जाए तो इससे बोरान का पता लगता है। सेकंड चीज़ क्या है, अगर मर्ज़ में खिफ़त आ जाए, तो यानी क्या है कि स्याही कारूरा मर्ज़ में खिफ़त व सुकून महसूस होने लगे। तो जैसे ही जो बेकार मादा है, फासिद मादा है, हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा, वैसे ही क्या होगा, हमें सुकून मिल जाएगा, हमें अच्छा महसूस होगा। तो इस केस में भी क्या है, इसका मतलब भी यही हुआ कि जो हमारी बोरान की कैफियत चल रही थी और जिसकी वजह से बोरान की स्टेज चल रही थी, मादा खारिज हो गया, हमें अच्छा लगने लगा। और सिमिलरली मिकदार जो है ज़्यादा होगी, क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अगर क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी ज़्यादा होगी। क्वांटिटी इसलिए ज़्यादा होगी कि हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फासिद मादे को बाहर निकालें। तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इजीली हमने देख ली। पहला हरारत गरीजिया का पता लगेगा अगर कुव्वत निहडाल हो जाए तो, और बोरानी कैफियत का बहुत ईजी है पता लगाना। वो सारी कंडीशंस जिसके थ्रू जो है पहले मादा नहीं निकल रहा था, एकदम से मादा निकलने लगे, जैसे पानी जैसा पेशाब हो रहा था, बाद में स्याही आने लगा, तो भी बोरान होगा। मर्ज़ में हमें अच्छा लगने लगा क्योंकि बेकार मादा बाहर निकल गया, तब भी बोरान से हम रिलेट करेंगे। और अगर ज़्यादा मिकदार में आ रहा है तब भी बोरान से रिलेट करेंगे। तो अब दो दलालत और रह गई जिसको हम शिद्दत एतराक कर रहे थे और शिद्दत बरूदत कह रहे थे। अब इन दोनों में फ़र्क करना थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इनसे, लेकिन हम एक एक करके अगर समझेंगे तो ये भी इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले एहतराक वाली बात करते हैं। तो एहतराक से रिलेटेड आप दो पॉइंट्स अगर याद कर लेते हैं तो सबसे पहले एहतराक को आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या है, क्योंकि हमें सिर्फ इसको हीट से रिलेट करना है। तो अब जब भी आप शिद्दत एहतराकी की बात करेंगे तो उसको हीट से रिलेट करिए। तो पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि शिद्दत एहतराकी में क्या होने वाला है, शदीद शोजिस वो जलन होने वाली है, यानी बर्निंग सेंसेशन मिलेगा। तो क्योंकि हम इसे हीट से रिलेट कर रहे हैं तो बर्निंग सेंसेशन इसके लिए खास हो जाएगा, फर्स्ट वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे स्याही से पहले पेशाब जर्द या फिर सुर्ख होगा। तो क्या है स्याही से पहले जर्द या सुर्ख होगा? तो हम ये भी जानते हैं कि जो पेशाब ऐसा पेशाब हो जो जर्द या फिर सुर्ख हो, जैसा हमने डिहाइड्रेशन के केस में देखा था कि डिहाइड्रेशन में जैसे ही डिहाइड्रेशन के केस में क्या होता था, हमारा जो यूरिन होता था वो क्या होता था, डार्क कलर का हो जाता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जब हम बाहर गए धूप में तो धूप में जाने की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया, तो हमारा जो पेशाब है वो जर्द कलर का हो गया। तो यहाँ पर भी वही देख रहे हैं कि अगर स्याही से पहले, अगर स्याही मादा निकल रहा है उससे पहले पेशाब जर्द या फिर सुर्ख था, तो जर्द या सुर्ख किस क्यों होता है? इस वजह से होता है कि उससे हमें हीट का पता लगता है, एहतराक का पता लगता है। तो इस वजह से ये वाला भी खास एहतराक के लिए हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट तो हमें पहले से ही पता थे, ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। अब हमें वो दो पॉइंट देखने हैं जो दोनों को रिलेट करेंगे ताकि हम शिद्दत एहतराक और शिद्दत बरूदत में डिफरेंस कर पाएँ। तो हम इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे? थर्ड चीज़ रुसूब से। सबसे पहला डिफरेंस हम कैसे करेंगे? रुसूब से करेंगे। तो रुसूब जो होता है, रुसूब का मतलब होता है प्रेसिपिटेट या फिर सेडिमेंट कह सकते हैं। तो अगर कोई सॉल्यूशन है या फिर कोई भी चीज़ है जिसमें नीचे जाकर जो चीज़ बैठ जाती है, जिसको हम पीपीटी या प्रेसिपिटेट कहते हैं या फिर सेडिमेंट कहते हैं, उसी को रुसूब कहेंगे। तो रुसूब के बेसिस में हम शिद्दत एहतराक या फिर शिद्दत बरूदत में फ़र्क देखेंगे। तो शिद्दत एहतराक में सबसे पहले देखते हैं रुसूब में क्या होने वाला है। तो अगर हम शिद्दत एहतराक की बात करें तो जो रुसूबी अज़्ज़ा होंगे वो कैसे होंगे? गैर मुस्तवी होंगे। तो वो जो सेडिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? गैर मुस्तवी होंगे, यानी बराबरी से फैले हुए नहीं होंगे। तो जैसा हम होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ते थे कि पूरे मिक्सचर में बहुत आसानी से, मतलब पूरे मिक्सचर में एक ही जैसी चीज़ें फैली होती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, गैर मुस्तवी होगा, यानी असल में क्या होगा, सस्पेंशन के फॉर्म में होगा। तो अगर जो सेडिमेंट्स हैं वो सस्पेंशन के फॉर्म में है तो हमें ये शिद्दत एहतराक का पता लगता है। और दूसरा जो है, अगर रसूब मिकदार में कम, गलीज़ व मुंजमिद है, तो अगर रसूब कैसा है, मिकदार में कम है यानी क्वांटिटी उसकी लेस्ट है, और गलीज़ व मुंजमिद है, बहुत ज़्यादा गलीज़ है और मुंजमिद है, गलीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा थिक है और मुंजमिद यानी जमा हुआ, यानी थिक टाइप का है कुछ, तो ये पता लगेगा शिद्दत बरूदत में। तो हरारत, शिद्दत एहतराक और शिद्दत बरूदत में फ़र्क क्या पता लगा? एहतराक वाले में हमें रसूब जो मिलेंगे वो सस्पेंशन के फॉर्म में मिलेगा, और जो बरूदत है उसमें हमें रसूब कैसा मिलेगा? गलीज़ मिलेगा, मुंजमिद मिलेगा और क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा कम होगा। तो इन दोनों में हमने एक पहला फ़र्क देख लिया। अब सेकंड देखते हैं कि
एहतराक की सूरत में ज़्यादा स्याही नहीं होगी बल्कि ज़ाफ़रानियत, जर्दी या फिर सुर्खी भी होगी। तो ज़ाफ़रानियत, जर्दी और सुर्खी को हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, तो हमने देखा था वही डिहाइड्रेशन वाली बात फिर से आती है कि अगर हीट होती है तो हीट के केस में हमें क्या मिलेगा, जर्दी मिलेगा, यानी जो हमारा यूरिन है उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा, डार्क येलो भी हो सकता है। तो इसका रिलेशन किस चीज़ से है, इसका रिलेशन जो है हीट से है। तो जब भी हम एहतराक की बात करेंगे तो स्याही के साथ में हमें ज़ाफ़रानियत, जर्दी या फिर सुर्खी भी मिलेगी। लेकिन अगर बुरूदत की बात करेंगे तो स्याही जो है वो खालिस होगी। तो बुरूदत के केस में क्या होने वाला है, स्याही जो है यानी जो ब्लैकिशनेस होगी वो कैसी होगी, खालिस होगी, यानी दूसरे के साथ में मिली नहीं होगी, यानी जर्दी या फिर और जो वगैरह जो दूसरी चीज़ें हैं वो मखलूत नहीं होंगी, यानी मिली हुई नहीं होंगी, जर्दी वाली मखलूत नहीं। तो यहाँ पर एक और हमने डिफरेंस देख लिया एहतराक वाले में, क्योंकि यहाँ पर एहतराक हो रहा है, हीट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जर्दी, सुर्खी, ज़ाफ़रानियत मिलेगी स्याही के साथ में। लेकिन अगर स्याही खालिस मिल रही है तो ये बरूदत की निशानी है। एक और चीज़ देखते हैं कि अगर कारूरा स्याह है और साथ में बू भी तेज़ है, यानी इसमें काफ़ी बू भी आ रही है, स्मेल भी आ रही है, तो इससे रिलेटेड स्मेल भी है। तो अगर स्याह कारूरा के साथ में बू भी तेज़ है तो ये भी किस चीज़ की दलालत होगी, ये हरारत की अलामत होगी। तो यहाँ पे एक और डिफरेंस मिल गया कि हरारत की एक और अलामत हमें मिल गई, कारूरा स्याह और बू में तेज़ होगी। तो यहाँ पर हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है।